नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ज्ञान के समंदर में गहरे उतरकर मोती तलाशने की कोशिश। आइए ज्ञान के समंदर में उतरकर मोती तलाशने की कोशिश करते हैं। शीतला अष्टमी, जिसे बसौड़ा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। ये पर्व होली के 8 दिन बाद अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आयुर्वेद, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक गहरा संगम है। शीतला अष्टमी का स्वरूप और परंपरा। इस दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है। शीतला का अर्थ है शीतल करने वाली या ठंडक प्रदान करने वाली। इस दिन की सबसे अनूठी परंपरा ये है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। भक्त एक दिन पहले ही यानी सप्तमी को ही भोजन बना लेते हैं और अष्टमी के दिन माता को बासी भोजन यानी बसौड़ा का भोग लगाते हैं और स्वयं भी वही ग्रहण करते हैं। माता शीतला को चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, खसरा और संक्रमण जैसी बीमारियों से बचाने वाली देवी माना जाता है। स्वरूप का प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म। माता शीतला का स्वरूप हमें जीवन के गहरे पाठ सिखाता है। गधा यानी सवारी, ये सहनशीलता और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। हाथ में झाड़ू, ये स्वच्छता और सफाई का प्रतीक है। कलश, इसमें शीतल जल और आरोग्यता का वास है। नीम के पत्ते, ये प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और औषधि के महत्व को दर्शाता है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण। ऋतु परिवर्तन के समय शीतला अष्टमी आती है। ये वो समय है जब शीत ऋतु विदा हो रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। संधि काल में शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने का डर रहता है। माता की पूजा और नीम का प्रयोग शरीर को विषाणुओं से लड़ने के लिए तैयार करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस विशेष दिन के बाद से बासी भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ने से बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। ये पर्व एक तरह से बासी भोजन को विदाई देने का प्रतीक है। गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य। आध्यात्मिक स्तर पर शीतला अष्टमी हमारे आंतरिक स्वभाव को संतुलित करने का संदेश देती है। क्रोध की अग्नि को शांत करना। मनुष्य के भीतर क्रोध और अहंकार की अग्नि हमेशा जलती रहती है, जो उसे भीतर से जलाती है। शीतला माता की भक्ति का अर्थ है अपने मन को शीतल करना। जब हम शीतल होते हैं, तभी हम विवेकपूर्ण निर्णय ले पाते हैं। प्रकृति के साथ लय। ये पर्व सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति से ऊपर नहीं है। ऋतुओं के बदलते चक्र के साथ हमें अपनी जीवन शैली, खान-पान और दिनचर्या को बदलना होगा। जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है, वही स्वस्थ रहता है। बाहरी और आंतरिक शुद्धि। झाड़ू और कलश का अर्थ केवल बाहरी सफाई नहीं है। झाड़ू मन के बुरे विचारों को बुहारने का और कलश ज्ञान के शीतल जल को धारण करने का प्रतीक है। होली के ठीक 8 दिन बाद आने वाला ये त्योहार केवल बासी भोजन खाने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा हेल्थ प्रोटोकॉल है जो हमें बदलते मौसम की बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, इस समय सर्दी जा रही होती है और गर्मी दस्तक देती है। आयुर्वेद कहता है कि इस संधि काल में हमारा शरीर संक्रमण यानी इन्फेक्शंस के प्रति अति संवेदनशील होता है। माता शीतला, जिन्हें हम चेचक और खसरा जैसी बीमारियों से बचाने वाली देवी मानते हैं, असल में स्वच्छता और शीतलता की प्रतीक हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि बासी भोजन ही क्यों? दरअसल ये साल का वो आखिरी दिन होता है जब बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है। इसके बाद गर्मी बढ़ने के कारण बासी भोजन में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसलिए इस पर्व के माध्यम से हमें संदेश दिया जाता है कि अब से केवल ताज़ा और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें। माता के हाथ में झाड़ू सफाई का, कलश आरोग्य के जल का और नीम की पत्तियां प्राकृतिक औषधि का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपने आसपास सफाई रखें और प्रकृति के करीब रहें, तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी का ये पर्व हमें अनुशासन और संयम सिखाता है। शीतला अष्टमी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग अनुशासन, स्वच्छता और आत्मनियंत्रण से होकर गुजरता है। ये पर्व शीतलता को केवल शरीर के तापमान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे आत्मा के स्वभाव के रूप में अपनाने की प्रेरणा देता है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।